हरिओम। योग में नाड़ी शुद्धि को सबसे पहले रखा गया है प्राणायाम से पहले। अगर आप प्राणायाम करना चाहते हो तो नाड़ियों की शुद्धि करो पहले, और नाड़ियों की शुद्धि से पहले आपको शरीर की शुद्धि करनी है। तो शरीर की शुद्धि आपकी आसना से होगी, सटकर्म की क्रिया हैं उनसे होगी, लेकिन आपको प्राणायाम शुरू करना है तो उसके लिए नाड़ी की शुद्धि करनी है, और नाड़ी शुद्धि के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया गया है। मैं थोड़ा योग से हटके आपको नाड़ी शुद्धि की विधि बताता हूँ। नाड़ी शुद्धि जो प्राणायाम है, नाड़ी शोधन जिसको प्राणायाम कहते हैं, वो योग से थोड़ा हटके है। अगर कोई भी व्यक्ति रूटीन में 15 मिनट रोज बैठ के 15 मिनट अगर वो प्राणायाम करता है नाड़ियों की शुद्धि के लिए, तो भी व्यक्ति जो सामान्य जीवन की समस्याएं हैं उनसे धीरे धीरे कई सारी समस्याओं से वो हटने लगेगा। जैसे नींद ना आना, सिर दर्द होना, तनाव हो जाना, हम छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाना, या हमारी बॉडी में थकान हो जाना, डाइजेशन सही से ना होना, हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाना, स्टूल सही से पास ना होना, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं, हमारा सिर भारी हो जाता है, हमें थकान लगने लगती है, हम सही से काम नहीं कर पाते, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जीवन जो डेली रूटीन की समस्या हैं वो हर व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं हैं, लेकिन उनके साथ उनका निजात ये है कि 15 मिनट रोज जो व्यक्ति नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर लेता है सुबह सुबह, वो इन समस्याओं से निजात पा लेगा। मतलब ये समस्याएं उसे परेशान नहीं करेंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस आएगा, लेकिन स्ट्रेस को टैकल कर पाएगा व्यक्ति, लेट गो करना सीख जाएगा, क्योंकि नाड़ियों की शुद्धि है, प्राण उसके अंदर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर की मांसपेशियां खुलती जा रही हैं, जो भावनात्मक विक्षोभ हुआ है, भावनात्मक आपकी जो आप टूटे हो कहीं से भी, तो वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। इसके लिए नाड़ी शोधन का जो अभ्यास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको 7 स्टेप्स का ये प्राणायाम है। 7 स्टेप्स में क्या करना है कि आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को लेना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। पर उसके लिए क्या करना है, ये एक मुद्रा होती है, ये आपको मुद्रा आपको बनानी है, इसको प्रणव मुद्रा बोलते हैं। पहली 2 उंगलियां आपको अंदर करनी है, फिर आपको 2 उंगलियां खोल के रखनी है। फिर आप किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, और आसन में मतलब आपको कंफर्ट लगे उसमें बैठ जाइए। जैसे सुखासन हुआ, पद्मासन हुआ। अगर आपको लगता है वो भी नहीं कर सकते, जिनकी एज ज़्यादा है वो चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। फिर आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, एक बार छोड़ देंगे, धीरे धीरे श्वास लेनी है, फिर से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 3 बार ये क्रिया आपको करनी है। फिर अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करने के बाद श्वास को लेफ्ट से राइट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। 3 बार से वही चीज़ रिपीट करनी है। फिर से लिया, छोड़ा और लिया और छोड़ा। इस तरह से 3 बार लेफ्ट से, 3 बार राइट से आपने श्वास ली और छोड़ी, रोकना नहीं है। फिर आप क्या करोगे, दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को भरोगे अंदर, दोनों नोस्ट्रिल को श्वास लेके जाना है और चिन को चेस्ट लगा के रोक के रखना है, और मूल बंद लगाना है। मूल बंद का तात्पर्य ये है कि आप एनस को कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। जब आप एनस को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा आप श्वास, जो बॉडी की मसल्स जो खुली रहती हैं वो लॉक हो जाती है। जैसे ही हम श्वास को अंदर रोक रहे हैं, हमने 2 बंद के साथ श्वास को अंदर रोका, जालंधर बंद और मूल बंद। जालंधर मतलब चिन को चेस्ट पर लगा लिया, और उसके बाद आपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे आप एनस को कॉन्ट्रैक्ट करोगे और श्वास को अंदर रोक के रखोगे, धीरे धीरे आपको दबाव महसूस होने लगेगा। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी बॉडी में दबाव बढ़ता जा रहा है, श्वास का जो गैसेस का दबाव बढ़ने लगा है, तो आप क्या करोगे, धीरे से सिर ऊपर करोगे, मतलब जालंधर बंद खोलोगे, धीरे से आप मूल बंद खोलोगे, और फिर पूरी श्वास को मुंह से, माउथ से आप बाहर कर दोगे। धीरे 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 पूरी श्वास माउथ से जैसे जैसे बाहर करते जाओगे, वैसे वैसे पूरी तरह से, जब तक आपकी श्वास बाहर ना हो जाए, मतलब आप पूरी तरह से खाली ना हो जाओ, तब तक
आपको पूरी श्वास को पुश कर देना है, मतलब दबाव देके बाहर छोड़ देना है। फिर आपको फिर से मूलबंध लगा लेना है, मूलबंध एनएस को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद पेट को अंदर खींचना है, जितना खींच सकते हो पेट को अंदर खींच के रखना है, मतलब उद्यान बंद लगाना है। और तीसरा जालंधर बंद लगाना है। तीनों बंद करके रखेंगे। तीनों जैसे बंद होते हैं इसको महाबंद कहा जाता है। और जब तक रोक सकते हैं तब तक रोकने की कोशिश करनी है, और जितनी देर ज़्यादा रोक सकते हो उतनी देर रोक के रखेंगे। बाहर जितना श्वास रोकोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। और फिर उसके बाद सिर ऊपर करते हुए आप धीरे धीरे सारे बंद खोलोगे। पैर सिर ऊपर करोगे, फिर पेट को नॉर्मल छोड़ोगे, फिर आप एनएस को नॉर्मल करोगे, मतलब आप धीरे धीरे तीनों बंद खोलोगे, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। फिर धीरे धीरे फिर आपको अगर राउंड रिपीट करना है, मैं तो कह रहा हूँ 10 मिनट करना है, पर आप रिपीट करना चाहते हो तो फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करना, सामान्य श्वास नहीं लेना है, लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है। लेफ्ट से फिर से श्वास लेना शुरू करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। फिर से वही प्रोसेस को आप रिपीट करोगे। 7 स्टेप्स का 1 राउंड है। जो व्यक्ति 15 मिनट रोज डेली रिपीट करता है ये प्राणायाम को, उसको रोजमर्रा की जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे उसके जीवन से जाने लगती है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। धन्यवाद।